हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज की हम रीडिंग लेंगे, एंजल्स के आंसर लेंगे। एंजल ऑरिकल कार्ड से लेंगे और एंजल आपको क्या बताना चाह रही है। तो हम बिना देर के शुरुआत करेंगे एंजल रीडिंग से। आपके क्वेश्चंस आप अपने मन में सोचिए और जो कोई भी मुझे देख रहा है उसके तो आप अपने मन में अपने आंसर्स लीजिए और मैं आपको उसके आंसर दूंगी। एंजल आपसे क्या बताना चाहती है, आप एंजल से प्रार्थना कीजिए कि आप आइए और मेरे जो भी आंसर्स है उसका सही सही जवाब दीजिए। तो आप अपने चारों तरफ ओम की जो शील्ड है उसे बनाइए, ओम का जाप कीजिए 11 बार और उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। अपने एंजल्स, अपने परियों से अपने आंसर्स वगैरह उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे। और बात करने के बाद में हम शुरुआत करते हैं। तो मैं 1 मिनट का टाइम लेती हूँ और आप सभी से विनती है कि आप जल्दी से जल्दी ओम का जाप कीजिए। हे भगवान, हे माय एंजल, हे माय एंजल, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, वो क्या क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। आप उन्हें उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग को। पहले मैं थोड़े कार्ड सफल करती हूँ, उसके बाद में हम आंसर्स लेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को परफेक्टली एकदम क्लियरली आप अपने क्वेश्चंस को एंजल्स को बताइए। एंजल्स आप आइए और आप मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स है वो क्या कहना चाहते हैं। किसी ने कुछ क्वेश्चन सोचा है तो उसके लिए सबसे पहले एंजल्स हमें बताना चाह रहे हैं कि ईयर फ्रॉम नाउ। एंजल्स आपसे कह रही है कि कुछ आपके क्वेश्चंस है उसका आंसर है कि आपको कुछ रुकना होगा, आपको कुछ ठहरना होगा, है ना। आपकी जो थोड़ा सा जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट होने में साल भर लग सकता है, मतलब 6 से 1 साल तक लग सकता है। तो आपने जो कुछ भी सोचा है, आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस है उसका 1 साल के अंदर आपके जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की है वो पूरी होने की पूरी संभावना है। यह कार्ड आपको बताता है कि अभी आपकी सिचुएशन थोड़ी स्लो चल रही है और उस वजह से जो काम स्लो चलने की वजह से ही आपकी जो मैनिफेस्ट है वो पूरी नहीं हो सकती है ना। तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो सोचा है वो होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा, है ना, थोड़ा सा स्लो होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, जो एंजल्स है वो आपको ये बता रही है कि यूनिवर्स उसके ऊपर अभी काम कर रहा है, यूनिवर्स उस चीज़ के ऊपर अभी काम कर रहा है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी जो भी लर्निंग, जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है, तो उसके लिए 1 साल तक का टाइम मैं बता रही हूँ। वो इसलिए बता रही हूँ कि मैं अभी आपको ऐसा बोलूँगी 2 महीने में हो जाएगा 3, ऐसा नहीं है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो भी मैनिफेस्ट है वो ज़रूर पूरी होने वाली है। आपसे एंजल ये कह रही है कि अभी आप जो जॉब चल रही है आप उसे चलने दीजिए। अगर जॉब के रिलेटेड है या किसी भी चीज़ के, आप जो कुछ भी करना, शादी के रिलेटेड है या नया बिजनेस खोलने के रिलेटेड है, जो किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड है उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा कि उसके ऊपर डिवाइन काम कर रहा है ना। तो एंजल आपसे बोल रही है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके, तो आपके स्केल को पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर वो थोड़ा टाइम लग रहा है ना तो वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए ठीक रहेगा, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा। तो एंजल आपसे बताना चाह रही है, यही बताना चाह रही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप, जो कुछ भी आप फाइनेंस, हर किसी में जो कुछ भी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सब देख परख के काम होगा, है ना। अबेंडेंस दूसरा कार्ड आया है हमारा, अबेंडेंस। आपके जीवन में अब देखिए टाइम 1 साल का लग सकता है, लेकिन दूसरा कार्ड जिन्होंने भी अभी
और किसी ने दूसरा क्वेश्चन सोचा है कि उनके जीवन में वेल्थ है, अपॉर्चुनिटी है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर कोई जूझ रहा है तो उनके जीवन में कैसा होगा, तो उनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, अबेंडेंस यानी हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा होगा और अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में भी आगे जाएंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल चल रही थी या जिसी वजह से कुछ परेशानी थी या जो कुछ भी था, तो उसका अब अंत होना। एंजल्स आपको बता रही है कि अब आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें सामान्य होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपकी जो आपने जो फाइनेंशियल और जो आपने मेहनत की है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा, स्टेबल रहेगी, वो चीज़ सक्सेस होगी और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहेगी, है ना। तो सिर्फ देखो ये चीज़, ये जो कार्ड है ना, ये सिर्फ पैसे से ही नहीं बताता, ये हमारी रिलेशनशिप की खुशियों के लिए, हमारे इमोशनल सपोर्ट के लिए, ये सब उसके लिए भी बताते हैं, हमारे सक्सेस के फ्लो के लिए। तो एंजल बता रही है कि जो अभी आपका टाइम चल रहा है ना, तो उससे अब आगे आपकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, अच्छी ब्लेसिंग आने वाली है, तो आपके जीवन में वो सब कुछ अच्छा सा होने वाला है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। वाओ, अब बता रही है एंजल्स कि आप किसी चीज़ से या किसी को कुछ बताने से या किसी की हेल्प लेने से डरते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता, कि सबको ऐसा लगता है मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा ऐसा। तो अब आपको एंजल्स बता रही है कि आपको किसी से भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी से हेल्प लेनी है तो आपको हेल्प लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो एंजल्स आपको ये बता रही है कि अब आपको किसी से भी मदद लेनी चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस है या आपके कुछ भी परेशानी, तो उनको दूर होने में अगर हम किसी अपनों से बातें करते हैं तो उसका हल निकलता है। जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स है ना, जैसे कि मतलब अपने जो बड़े होते हैं तो उनका कोई सपोर्ट लेने से हमको डरना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हमें भगवान से भी सपोर्ट लेना चाहिए, भगवान के आगे भी हमें अपनी कुछ भी क्वेश्चंस रखने चाहिए, जिससे कि वो आपको सपोर्ट मिले या वो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। तो किसी की मदद मांगने में शर्म या अपने को ईगो नहीं रखना चाहिए। तो आपको एंजल्स बता रही है कि आप किसी वजह से या अपने ईगो की वजह से या शर्म की वजह से आप किसी से मदद नहीं ले रहे। आप किसी परेशानी में होते हुए भी आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं। आपको लगता है कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो लोग मिलकर काम करते हैं तभी तो रिज़ल्ट ज़्यादा आता है। आपसे जो छोटे हैं, जैसे कि आपकी कुछ कंपनी है या आपका कुछ बिजनेस है, तो उसमें आपसे जो आपके नीचे जो काम करते हैं उनकी भी मदद लेनी चाहिए आपको। तो उससे क्या है, ग्रोथ होती है और आगे बढ़ोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए हमेशा मदद लेनी ज़रूरी है। किसी की एडवाइस लेना कोई मतलब किसी की एडवाइस लेना या किसी को कुछ भी एडवाइस हम लेते हैं तो उसमें कोई छोटे नहीं हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम किसी की एडवाइस मिलती है तो हम बहुत बड़ी परेशानी या बहुत गलत कदम से हम बच जाते हैं। तो आपको एंजल यही बता रही है। एंजल्स हमारे जीवन में हर तरह से हमारी हेल्प करती है, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं होती है, इमोशनल गाइडेंस भी देती है। हमें एंजल वही होती है जो ईश्वर की संदेशवाहक होती है। एंजल्स वही होती है, ईश्वर की संदेशवाहक होती है। तो ये हमारे जीवन में हमें सही मार्गदर्शन देती है ना। तो आपको किसी में भी मतलब चाहे शादी के, देखो ये कार्ड है जो चाहे शादी के रिलेटेड है तो आपको अपने बड़ों के साथ मिलके उसका सिचुएशन का सामना करना होगा। अगर शादी करना चाहते तो आप बड़ों से एडवाइस लीजिए कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये सही है। मतलब किसी भी चीज़ में, चाहे जॉब हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में आपको एंजल्स बता रही है कि आप एडवाइस लीजिए, है ना। दूसरा कार्ड लें क्या? एंजल क्या बता रही है? एंजल यही बता रही है। एंजल बता रही है कि अभी आप कुछ परेशान है तो थोड़ा शांत हो जाइए। शांत होने से
शांत होने का मतलब ये नहीं होता। आप शांत होने का मतलब है कि आप शांत होने से मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, हमारी हर परेशानी का हल हमें मिलता है ना। हर क्वेश्चन को क्लियरली हम जान पाते हैं। और एंजल आपसे ये भी बता रही है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर हम देने के लिए भी तैयार है। तो एंजल आपके लिए ये सब कुछ बता रही है कि जो भी क्वेश्चन है आप उनसे कीजिए, आप अपने एंस्टर से कीजिए, अपने भगवान से कीजिए, तो आप जिन्हें भी मानते अपने गुरुओं से कीजिए, तो आपको ज़रूर आपको उनकी सहायता मिलेगी। आपके आंसर्स का जो है वो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। एंजल कह रही है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, एंजल हमेशा आपके साथ। देखिए यहाँ अकेले बैठ के तो एंजल बता रही है कि मैं आपके साथ में हूँ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एंजल से सवाल भी कर सकते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी है, आप कंफ्यूज है या किसी तरह से कुछ परेशानी में फंसे, तो वो आप एंजल से बात कीजिए, मेडिटेशन के जरिए बात कीजिए, तो वो आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो आपको एंजल आपको यही बताना चाह रही है। यही थे आपके एंजल्स के आज के मैसेज। आपको ये मैसेज कैसे लगे तो आप ज़रूर आपको कमेंट्स में बताइएगा, थैंक यू एंजल कह के, और इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शायद, मुझे लगता है कि आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और उससे अच्छी रीडिंग लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है इस वजह से मैं और कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको बता सकूँ, आपके लिए कुछ अच्छे से संदेश लेके आऊँ, है ना। तो धन्यवाद आप सबको।